अवैध सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा क्यों किया? यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या होने जा रहा था जिसके खौफ से अवैध सुल्तान ने यूनिवर्सिटी के चौथे फ्लोर से छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया? इससे भी अफसोसनाक और दर्दनाक चीज़ यह है कि जब अवैध सुल्तान की जान गई तो इसी यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल इवेंट भी चल रहा था जिसमें तमाम स्टूडेंट्स ने शिरकत भी की और वो इवेंट अपने क्लोजिंग टाइम पर इख्तिताम पजीर हुआ। यानी इतने बड़े सानहे के बाद उस इवेंट को कैंसिल नहीं किया गया। जनाब अली सहाफ़ी मोहम्मद उमैर साहब और सहाफ़ी नईम मुस्तफ़ा साहब की जानिब से अहम तफसीलात बयान की गई हैं, मैं आपके सामने रखूँगा। और इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की इंतज़ामिया पर लोग तनकीद कर रहे हैं कि इतनी बेहिसी, इतनी सफाकियत किस तरह, जब एक नौजवान की जान गई आपने अपनी यूनिवर्सिटी में होने वाले इवेंट को कैंसिल करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अहम सवाल यह है कि अवैध सुल्तान अपनी जान लेने पर क्यों मजबूर हुआ? क्यों उसने आगे बढ़कर अपनी यूनिवर्सिटी के चौथे फ्लोर से छलांग लगाई? जनाब यानी 5वें सेमेस्टर का ये तालिब इल्म जो कि मेडिकल का स्टूडेंट था और इसका 5वां सेमेस्टर चल रहा था। पहले 4 सेमेस्टर्स में इसके बड़े अच्छे मार्क्स से, बड़ा मेहनती स्टूडेंट था, एफएससी में बड़े अच्छे मार्क्स थे, यानी मेहनती नौजवान था जिसका ताल्लुक पाकिस्तान का सूबा पंजाब के शहर कमालिया से है। अवैध सुल्तान की एक अटेंडेंस स्लिप सामने आई है जिसमें 2 सब्जेक्ट्स बताए जा रहे हैं कि अवैध सुल्तान की उसमें हाजिरी 75% से कम थी। और तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का, बल्कि ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ का रूल है कि अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में हाजिरी यानी अटेंडेंस 75% से कम हो तो या तो आपको उस सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाता है या फिर आपको सेमेस्टर में फेल कर दिया जाता है। यानी अगर आप फेल हो चुके हैं तो आपको वो सेमेस्टर दोबारा रिपीट करना पड़ेगा और नए सिरे से उस सेमेस्टर की फीस भी अदा करनी पड़ेगी। जनाब अली सहाफ़ी मोहम्मद उमैर साहब बड़े पायदार सहाफ़ी हैं, नईम मुस्तफ़ा साहब भी। इनके बकौल कुछ स्टूडेंट्स ने राब्ता किया। स्टूडेंट्स ने बताया कि अवैध सुल्तान ने शिकायत भी लगाई थी अपनी एक प्रोफेसर की कि इन्होंने मेरी तजलील की है। मेरी अटेंडेंस 2 सब्जेक्ट में 68 to 70% है। अव्वल तो मेरी तजलील की, दूसरा मुझे एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा। जनाब अली अवैध सुल्तान ने जब अपनी प्रोफेसर की शिकायत भी लगाई तो उसके अगले रोज अवैध सुल्तान को बाकायदा उस प्रोफेसर की जानिब से सहाफ़ी मोहम्मद उमैर साहब के बकौल मजीद तनकीद यानी मजीद डांट का सामना करना पड़ा कि तुमने मेरी शिकायत लगाई है। अब नईम मुस्तफ़ा साहब के मुताबिक एग्जाम जो कि करीब आ चुके थे और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप बेहतर जानते हैं कि फीसिस एक सेमेस्टर की 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख तक सेमेस्टर की फीसिस होती हैं। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस तरह की महंगी यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनका बैकग्राउंड या उनके वालिदैन बड़े ठीक ठाक हों, मालदार हों। ऐसे बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो अपनी पढ़ाई के अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं, या तो पार्ट टाइम जॉब करके, या तो कहीं पढ़ा के, या फिर कोई ऑनलाइन काम करके अपनी स्टडी के अखराजात पूरे करते हैं। अवैध सुल्तान को डर इस बात का था कि अगर मैंने एग्जाम ना दिया तो मुझे सेमेस्टर में फेल कर दिया जाएगा, यानी ये सेमेस्टर मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। सेमेस्टर रिपीट करने का शायद उसको इतना डर हो या ना हो, लेकिन इस बात का डर ज़रूर था कि जो मैंने 1 से 1.5 लाख से जितनी भी इस यूनिवर्सिटी में फ़ीस है वो दोबारा से अदा करनी पड़ेगी। अवैध सुल्तान जिसने 19 दिसंबर सुबह 9:30 बजे यूनिवर्सिटी के चौथे फ्लोर से छलांग लगाई, इससे एक दिन पहले सहाफ़ी मोहम्मद उमैर साहब के बकौल जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप थे जिनमें भी अवैध सुल्तान ऐड था, तमाम ग्रुप से अपने आप को निकाल दिया यानी एग्जिट किया। और अगले दिन आकर जब दोबारा उसको उन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ा, यानी प्रोफेसर की जानिब से गुस्से का, बरहमी का इजहार का सामना करना पड़ा, या फिर उसको ये मालूम हो चुका था कि मुझे एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा और मुझे सेमेस्टर दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, या तो वो घर से फैसला करके आया था कि आज अगर मेरी बात ना मानी गई तो मैंने अपनी जान ले लेनी है। वही हुआ। सहाफ़ी मोहम्मद उमैर साहब के बकौल एक स्टूडेंट ने उसकी जान बचाने की कोशिश भी की, लेकिन अवैध सुल्तान ना संभाला गया उससे भी। अवैध सुल्तान ने आगे बढ़कर छलांग लगाई और उसके बाद आपके सामने है कि किस तरह जख्मों की ताब न लाते हुए अवैध सुल्तान इस दुनिया से रुखसत हो गया। पहले करीबी अस्पताल उसको लेकर जाया गया, लेकिन फिर उसके बाद जनरल हॉस्पिटल जब उसको एडमिट किया गया तो तब तक अवैध सुल्तान इस दुनिया को छोड़ चुका था। लेकिन नईम मुस्तफ़ा साहब के मुताबिक यूनिवर्सिटी की ये स्टेटमेंट ये है, उनका ये कहना है कि घरेलू तनाज़ी की वजह से घर में कुछ इस नौजवान के मसले मसाइल चल रहे थे, जिसकी वजह से अवैध सुल्तान ने यूनिवर्सिटी में आकर ये कदम उठाया। मेरी उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया से गुजारिश है कि खुदारा, अव्वल तो पाकिस्तान में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं आप बेहतर जानते हैं ये सिर्फ एक कारोबार का ज़रिया है। कोई भी तालिब इल्म 1 से 1.5 लाख पर सेमेस्टर फीस अगर अदा करता है तो वो बेहतर जानता है कि उसने किस हाल में अदा की, बल्कि वो स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर जानते हैं
خود پیسے کما کر فیسز ادا کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو یہ بات کبھی محسوس نہیں ہوگی جن کے والدین یا جن کے گھر والے لاکھوں میں فیسیں ادا کر دیں، کیونکہ خود ارن کر کے فیس ادا کرنے والے اسٹوڈنٹ کی جذبات کو، ان کی اہمیت کو وہ اسٹوڈنٹس نہیں سمجھ سکتے جن کے والدین سیمسٹر ختم ہونے کے بعد فوری سے ہاتھ میں پیسے تھما دیتے ہیں کہ لو بیٹا اپنی یونیورسٹی کی فیس ادا کر دو۔ جناب اس نوجوان کے اٹینڈنس کا اگر مسئلہ تھا بھی تو یہ کون سا کوئی ایسا قانون ہے جس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی؟ یہ کون سا ایسا لا ہے، یہ کون سا ایسا رول ہے جس کو تبدیل کر کے یونیورسٹی کی تذلیل ہو سکتی تھی، یا یونیورسٹی کو گھاٹا ہو سکتا تھا، یا پھر یونیورسٹی کو کسی لاس کا سامنا ہو سکتا تھا؟ اس وقت ٹک ٹاک پر میں یہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں جو اس یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بے حسی کا سامنا کیا گیا، ایک طرف نوجوان کی جان گئی اور دوسری جانب اسی یونیورسٹی میں ایک ایونٹ بھی چل رہا تھا، یونیورسٹی کی جانب سے یہ زحمت ہی نہیں کی گئی کہ اویس سلطان کے جانے کے غم میں ہی اس ایونٹ کو کینسل کر دیا جائے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور وہ تمام نوجوان اسٹوڈنٹس جو خود پیسے کما کر یا تو پارٹ ٹائم جاب کر کے یا آن لائن پیسے کما کر یونیورسٹیز کی فیسز ادا کرتے ہیں، وہ رائے کا لازمی اظہار کریں کہ کس طرح وہ سروائیو کرتے ہیں، اور ان کے لیے اگر ایک سیمسٹر کی فیس 2 مرتبہ ادا کرنی پڑے تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں، کیا جذبات ہوتے ہیں، کس سوچ میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔